मजलिस पर तशरीफ़ ले आए। इजाज़त। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिक़ुन बिनबाइन فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينوا في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتالوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
वसदक़ शुहदाए करबला वस्सिद्दीक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ जनाब हैदर साहब से तशरीफ़ लाएँ, सोज़ो सलाम का नज़राना पेश करें। अल्लाह सलवात की गुजारिश है। जहाँ में सानिए कुरान कोई किताब नहीं, जहाँ में सानिए कुरान कोई किताब नहीं। अली भी कहें उनका कोई जवाब नहीं। अली भी कहें उनका कोई जवाब नहीं। एक सलवात पढ़े हज़रत। जहाँ में सानिए कुरान कोई किताब नहीं। अली भी कहें उनका कोई जवाब नहीं। लहद में फैल गया बूतुराब का जलवा। खुदा का शुक्र है मट्टी मेरी खराब नहीं। खुदा का शुक्र है मट्टी मेरी खराब नहीं। जहाँ में सानिए कुरान कोई किताब नहीं। एक कलाम आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ और इसका एक शेर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद कबूल किया है, तो वो आपके रूबरू। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। मौत रुसवा हो चुकी है जिंदगी सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। नफस में इंशिरा है सदर की खुशबू लिए। मंजिले हक की मुजस्सम जुस्तजू सजदे में है। करबला की खाक पर
क्या आदमी सजदे में है। वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्त सहर, वो जो सजदा अली का बच रहा था वक्त सहर, फातिमा का लाल आखिर अब उसी सजदे में है। फातिमा का लाल आखिर अब उसी सजदे में है। करबला की खाक पर वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्त सहर, फातिमा का लाल आखिर अब उसी सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। जिसकी जुर्रत पर जहान रंगो बू सजदे में है, आज वो रमजा शनाए सिर बू सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। सुन्नते पैगंबरे खातिम है ये सजदे का तूल। कल नबी सजदे में थे, आज एक वली सजदे में है। कल नबी सजदे में थे, आज एक वली सजदे में है। बेनियाज़ बंदगी अल्लाह का हस्बे हुक्म फाबुदू वजुस्तुजू सजदे में है। हस्बे हुक्म फाबुदू वस्जुदू सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बाद कत्ल। सर है नेज़े की बुलंदी पर लहू सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। शेर बतौर खास। जानिबे काबा झुका मौलूद काबा का पेसर, क़िबला रू हो कर हुसैन क़िबला रू सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। इब्न ज़हरा इस तेरी शान बादा
पर सलाम। सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। वो जो आशूरा की शब गुल हो गया था एक चिराग, अब कयामत तक उसी की रोशनी सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। सर को सजदे में कटा कर कह गया ज़हरा कलाल, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। ये शेर मौला हुसैन इस्लाम ने खुद पसंद किया है, कबूल फरमाए, मुलाजा फरमाए। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीह मुस्तफ़ा, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। मौत रुसवा हो चुकी है, जिंदगी सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीह मुस्तफ़ा, जैसे खुद ज़ाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, अब तो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। मौत रुसवा हो चुकी है, जिंदगी सजदे में है। करबला की खाक पर चार मिसरे मसाइब के अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से मुलाज़ा फरमा लिए। दूर है अब दस्तगाहें जब्र इस्तबदाद से, उठ नहीं सकता है शोर ना लो फरियाद से। नौशबे जागा हुआ था, नौशबे जागा हुआ था, पासबान अहले बैत सो गया पहरा बदल के।
सो गया पहरा बदल के ज़ैनबे नाशाद से। क्या कलाम सुना दिया उनका, बहुत उमदा। इब्राहिम साहब आइए। सलावत। जिनके लब खाक शिफा चूमने वाले होंगे, जिनके लब खाक शिफा चूमने वाले होंगे, उनकी तकदीर में जन्नत के निवाले होंगे, उनकी तकदीर में जन्नत के निवाले होंगे। घर में आए जो ज़हरा की इजाज़त के बगैर, घर में आए जो ज़हरा की इजाज़त के बगैर, को मलकुल मौत को भी जान के लाले होंगे, को मलकुल मौत को भी जान के लाले होंगे। सलावत। सलवात। आवाज़ दे तो जन्नत से कौसर निकल पड़े, आवाज़ दे तो जन्नत से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े, नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम है वरना वो हुसैन है, उंगली जहाँ लगाए समंदर निकल पड़े। क्या हक अदा करेगा ज़माना हुसैन का, अब तक ज़मीं पे कर्ज है सजदा हुसैन का। झोली फैलाकर मांग लो मोमिनो, हर दुआ कबूल करेगा दिल हुसैन का। सलवात। बहुत उमदा भाई। सलवात। अली से इश्क हो तो दिल सवर जाता है, हर एक मुश्किल का रास्ता निकल जाता है। मौला अली का नाम है इतना बुलंद, मौला अली का नाम है इतना बुलंद, झुकता है जो उनके दर पे निखर जाता है। बागे जन्नत में खुदा ए अज़ली लिखा है, डाली डाली पे नबी और अली लिखा है। सब्ज़ पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सब्ज़ पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन बिन अली लिखा है। सलवात। सलवात। पामाल लाशा, पामाल लाशा देख के कहती है बीबियाँ, पामाल लाशा देख के कहती है बीबियाँ, ज़हरा की तरह टूटी है कासिम की पसलियाँ। पामाल लाशा देख के कहती है बीबियाँ, टुकड़े पुकारे दस्त में लबैक या हुसैन, टुकड़े पुकारे दस्त में लबैक या हुसैन। आकर कहा जो मौला ने क़ासिम हो तुम कहाँ, पामाल लाशा देख के कहती है बीबियाँ, ये कह
के कुछ निशानों को शह चूमने लगे, ये कह के कुछ निशानों को शह चूमने लगे। अब्बास देखो रगड़ी है कासिम नेड़िया, पामाल लाशा देख के कहती है बीबियाँ, ज़हरा की तरह टूटी है कासिम की पसलियाँ, पामाल लाशा। सलवार सलवार। तुम अब्बास रहने आओ, तुमने पहचाना नहीं, मैं ऐलान कर रहा हूँ, क्या भूल हो चुकी है समझोगे देश से, क्या भूल हो चुकी है समझोगे देश से, जंगल में रहने आओ वो भी तुम भी सह से। सलवार। नारे सलवार। सलाम खाक नशीनों पे सोगवानों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन्हें जिन्हें शर्म खाई जाती थी, खुले सरों पे असीरी की खाक आती थी। सलाम उस पे जो ज़हमत कशे सलासिल हैं, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर, कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत में जिसे बेबसियों दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे ना बच सका भाई। असीर हो के जिसे शामियों के नरघे में हुसैनियत है सिखाना अली के लहजे में। ये सैन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी, कहाँ पे बैठी हो खैमे तो जल गए बीबी। पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में, कहाँ हो शाम में गरीबा के घुप अंधेरे में। सलाम खाक नशी। सलवार। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा उनसे गुजारिश है कि फर्श मरीज़ पर तशरीफ़ लिया है। आप हज़रात तवाफ़ वाली तशरीफ़ लिया है, सभी मरीज़ तशरीफ़ ला चुके हैं।
मैं गुजार हूँ से तशरीफ लाए बारगाह मौला में पेश करें तो आवाज़ बुलंद नारे सलवा। अनवार के कुलज़म थे ना मिट्टी के वो बर थे, अनवार के कुलज़म थे ना मिट्टी के वो बर थे, मस्जूद को सर दे थे ना सजदों में वो सर थे, मस्जूद को सर दे थे ना सजदों में वो सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफ़र थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफ़र थे, ना आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, ना आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था, और नुदबा न निदा और न मंदूब की आंखें, जाज़िब था न जज्बा था न मजूब की आंखें, हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, न तौक़ इताअत थी न तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था, आलम में कोई राज नेहा था न आया था, खुतबा था न मेंबर था न चुप थी न बयां था, खुतबा था न मेंबर था न चुप थी न बयां था, क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था, क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। सलवात। चार मिसरे सरकार हुज्जत की बारगाह में मुलाज़ा फरमाइएगा। देखिए हाज़िर कर रहा हूँ कि मेरी ख़ताओं को कब वो शुमार करते हैं, मेरी ख़ताओं को कब वो शुमार करते हैं, वो मुझ पे हुर की तरह एतबार करते हैं। मेरी ख़ताओं नदीमा देखिए, मेरी ख़ताओं को कब वो शुमार करते हैं, वो मुझ पे हुर की तरह एतबार करते हैं, तो अजीब ख़ैमे नुसरत है मजलिस शब्बीर, इमाम वक्त मेरा इंतज़ार करते हैं। अजीब ख़ैमे नुसरत है मजलिस शब्बीर, बहुत शुक्रिया। अजीब ख़ैमे नुसरत है मजलिस शब्बीर, बहुत शुक्रिया। अजीब ख़ैमे नुसरत है मजलिस शब्बीर, इमाम वक्त मेरा इंतज़ार करते हैं। इमाम बहुत शुक्रिया, इमाम वक्त मेरा इंतज़ार करते हैं। और चार मिसरा देखिएगा, नदीमा देखिए हाज़िर कर रहा हूँ, आमिर शाह बतौर ख़ास देखिएगा कि किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, बतौर ख़ास देखिएगा कि किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फ़र्श अज़ा तक नहीं आती। किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, किसने कहा, बहुत शुक्रिया, किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, बहुत शुक्रिया। किसने कहा, तो कलीम शाह देखिए, किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं, डॉक्टर साहब चौथा मतलब बतौर ख़ास कि किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फ़र्श अज़ा तक नहीं आती। अरे मौला मेरी इमदाद को पहुँचे हैं वहाँ भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। मौला मेरी इमदाद को पहुँचे हैं वहाँ भी, मौला मेरी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ा करम, मौला मेरी इमदाद को पहुँचे हैं वहाँ भी, बहुत शुक्रिया। मौला मेरी इमदाद को पहुँचे हैं वहाँ भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। बस एक मतलब चंद शेर हाजिर खिदमत कर रहा हूँ, तो मतलब देखिएगा, हाजिर कर रहा हूँ, हमेशा देखिएगा कि किसी भी जिन्ना भाई बतौर ख़ास कि किसी भी फतवे का इस पर असर हुआ ही नहीं, किसी भी फतवे का इस पर असर हुआ ही नहीं, जो काफिला है अज़ा का कभी रुका ही नहीं। किसी भी फतवे का इस पर असर हुआ ही नहीं, तो देखिएगा, किसी भी फतवे का इस पर असर हुआ ही नहीं, जो काफिला है अज़ा का कभी रुका ही नहीं, इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं, इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं, खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं, इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं, बहुत शुक्रिया। इसीलिए तो अली फिर कोई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, इसीलिए तो अली फिर कोई बना ही नहीं, खुदा के पास कोई और फातिमा ही नहीं। ऐसे जब शेर देखिएगा, अजीब बात है नबियों से तू मिला ही नहीं,
अजीब बात है नबियों से तू मिला ही नहीं, मेरे ख्याल से तू करबला गया ही नहीं। अजीब बात है नबियों से तू मिला ही नहीं, अजीब बात है नबियों से तू मिला ही नहीं, मेरे ख्याल से तू करबला गया ही नहीं। और गदीर खुम की मुकस्सिर से मांगते हो सनद, गदीर खुम की, गदीर बगरचे बतौर खास गदीर खुम की मुकस्सिर से मांगते हो सनद, तुम्हें खबर नहीं गूंगा तो बोलता ही नहीं। गदीर खुम की मुकस्सिर से मांगते हो सनद, गदीर खुम की मुकस्सिर से मांगते हो सनद। तमाम बुजुर्गों के हवाले बतौर ख़ास ये देखिएगा, गदीर खुम की मुकस्सिर से मांगते हो सनद, तुम्हें खबर नहीं गूंगा तो बोलता ही नहीं, तो है एक ज़र्ब की कीमत इबादत सकलैन। बतौर ख़ास देखिएगा कि जिना बतौर ख़ास कि है एक ज़र्ब की कीमत इबादत सकलैन। अभी तो सजदा अली का कोई तुला ही नहीं, है एक ज़र्ब की कीमत इबादत सकलैन। बहुत शुक्रिया। है एक ज़र्ब की कीमत इबादत सकलैन, अभी तो सजदा अली का कोई तुला ही नहीं। आखिरी शेर, अभी तो सजदा अली का कोई तुला ही नहीं, ज़माना आग के मातम का ये असर देखे, ज़माना आग के मातम का ये असर देखे, वो जल रहा है जो इस आग पर चला ही नहीं। आप थोड़ा आगे तशरीफ लिया है। सलवात पढ़ते पढ़ते आगे भी एक मिसरा हुआ था, बयाद ज़ैनब हुसैन वालों 50 साला मुसालमा है। बस 2-3 शेर समाप्त फरमा लें, 2 मतले बतौर ख़ास सुनिएगा। डॉक्टर साहब, मुसाफिराने अज़ा के हक़ में दुआए ज़ैनब का मोजज़ा है। बतौर ख़ास दूसरा मिसरा, मुसाफिराने अज़ा के हक़ में दुआए ज़ैनब का मोजज़ा है, कदम वहीं पर ठहर गए हैं जहाँ पे फर्शे अज़ा बिछा है, कदम वहीं पर ठहर गए हैं जहाँ पे फर्शे अज़ा बिछा है। सुनिएगा वकार भाई, हुस्ने मतला सलीम साहब, कैफी भाई बतौर ख़ास सुनिए, हुस्ने मतला समाप्त फरमाइएगा। कदम वहीं पर ठहर गए हैं जहाँ पे फर्शे अज़ा बिछा है, हमारा सर तो बसे शहादत कलाम नेज़े से कर रहा है, हमारा सर तो बसे शहादत कलाम नेज़े से कर रहा है, सितमगरों क्यों खामोश हो तुम, तुम्हारा खंजर कहाँ गया है, सितमगरों क्यों। ये शेर बतौर ख़ास सुनिएगा। ऑन भाई खुसूसी तवज्जो, आप तमामी सुनिएगा आमिर भाई, खुसूसी तवज्जो, एक मंजिल तक लाना है। बतौर ख़ास ये शेर सुनिएगा कि फलक पे आवाज़ उदनो मिलनी, ज़मीन पर जई की आयत। बतौर ख़ास सुनिएगा आमिर भाई, फलक पे आवाज़ उदनो मिलनी, ज़मीन पर जई की आयत, खुदा मोहम्मद के बाद सरवर को पास अपने बुला रहा है, खुदा मोहम्मद
के बाद सरवर को पास अपने बुला रहा है। ये 2 शेर और ज़हमत तमाम बुरा कलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बतौर ख़ास समाअत फरमाइएगा कि हुसैन अपना गला कटा के खुदा को राजी तो कर चुके हैं। हुसैन अपना गला कटा के खुदा को राजी तो कर चुके हैं। सितम को हैरत ये हो रही है, सरे बुरीदा भी बोलता है। सितम को हैरत ये हो रही है, सरे आखिरी शेर वकार भाई सुनिएगा बतौर खास भाई कि तुम अपने फतवों के साथ जाओ, जहां की जन्नत तुम्हें मुबारक। सुनो भैया अदनान, तुम अपने फतवों के साथ जाओ, जहां की जन्नत तुम्हें मुबारक। हम अपनी किस्मत पे मुतमइन हैं, हमारे हिस्से में करबला है। हम अपनी किस्मत पे मुतमइन हैं, हमारे हिस्से में करबला। बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे मदे मौलाए कायनात में चंद अशार पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले 2-3 क़तात की ज़हमत दे रहा हूँ कि उसके करम का जिक्र करें हम तो किस तरह, उसके करम का जिक्र करें हम तो किस तरह। बाबुल मुराद पड़ गया जिसकी अता का नाम, बाबुल मुराद पड़ गया जिसकी अता का नाम। अब्बास और अली में कोई फ़र्क ही नहीं, ये भी वफ़ा का नाम है, वो भी वफ़ा का नाम, ये भी वफ़ा का नाम है, वो भी वफ़ा का नाम। और आमिर भाई 4 मिसरे मौला अब्बासी के हवाले से कि बेचैन है कुछ इतने अलमदार के ज़ाहिर। अदनान देखना बेटा, बेचैन है कुछ इतने अलमदार के ज़ाहिर। रोज़े में है और राहे जिना ढूंढ रहे हैं, रोज़े में है और राहे जिना ढूंढ रहे हैं। इन सब से अलग शौक़े ज़ियारत में मगर हम अब्बास के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं, अब्बास के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं। अब्बास के और सिर्फ आखिरी में 4 मिसरे की ज़हमत और दे रहा हूँ। चाचा देखिए कि हुसैन इब्ने अली का जो भी मातमदार हो जाए, हुसैन इब्ने अली का जो भी मातमदार हो जाए, वो बातिल के मुकाबिल आहानी दीवार हो जाए, वो बातिल के मुकाबिल आहानी दीवार हो जाए।
हमारी मजलिसों में तरबियत होती है ज़हनों की, जो बद किरदार आए साहिब किरदार हो जाए, जो बद किरदार आए साहिब किरदार हो जाए। और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से चंद अशार की ज़हमत मतला हाजिर कर रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी कि मरहब कभी न जाएगी खाली अली की बात, मरहब कभी न जाएगी खाली अली की बात, कर ले बजाए जंग अगर ज़िंदगी की बात, कर ले बजाए जंग अगर ज़िंदगी की बात। और शेर हाजिर कर रहा हूँ कि हमको भी कुछ बताओ बिगड़ते हो किस लिए, हमको भी कुछ बताओ बिगड़ते हो किस लिए, मधे अली में कौन सी है बरहमी की बात, मधे अली में कौन सी है बरहमी की बात, हमको भी कुछ बताओ बिगड़ते हो किस लिए, मधे अली में कौन सी है बरहमी की बात। और ये शेर तारीख़ के हवाले से हाजिर कर रहा हूँ कि बढ़ चढ़ के हों जहाँ भी सखावत के तस्करे, शेर हाजिर कर रहा हूँ, बढ़ चढ़ के हों जहाँ भी सखावत के तस्करे, चुपके से छेड़ दीजिए अंगुश्तरी की बात, चुपके से छेड़ दीजिए अंगुश्तरी की बात, चुपके से छेड़ दीजिए अंगुश्तरी की बात। बढ़ चढ़ के हों जहाँ भी सखावत के तस्करे, चुपके से छेड़ दीजिए अंगुश्तरी की बात। और मधे अली के फर्श पे बैठो कि भाग जाओ, शेर हाजिर कर रहा हूँ, मधे अली के फर्श पे बैठो कि भाग जाओ, ये भी खुशी की बात है, वो भी खुशी की बात, ये भी खुशी की बात है, वो भी खुशी की बात। मधे अली के फर्श पे बैठो के भाग जाओ, मधे अली के फर्श पे बैठो कि भाग जाओ, ये भी खुशी की बात है, वो भी खुशी की बात। मधे अली के फर्श पे बैठो के भाग जाओ, मधे अली के फर्श पे बैठो के भाग जाओ, ये भी खुशी की बात है, वो भी खुशी की बात। और ये शेर भी बतौर ख़ास हाजिर कर रहा हूँ जहाँ जहाँ हज़रात हैं कि ये गुफ्तगू ज़रूर कोई रंग लाएगी, आमिर भाई ये गुफ्तगू ज़रूर कोई रंग लाएगी, काबे में हो रही है नबी से अली की बात, काबे में हो रही है नबी से अली की बात। और होने लगी हवा से बुझाने की साजिशें, होने लगी हवा से बुझाने की साजिशें, करने लगे जो नूर के लब रोशनी की बात, करने लगे जो नूर के लब रोशनी की बात। और आखिरी शेर इस सिलसिले का हाजिर कर रहा हूँ, एक नारे सलावत, बारे दीगर नारे सलावत। ये गुफ्तगू ज़रूर कोई रंग लाएगी, काबे में हो रही है अली से नबी की बात। और इस सिलसिले का आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूँ कि हैदर के मासिवा भी, हैदर के मासिवा भी है, वो हैदर के मासिवा भी है खैबर का हाल याद, हैदर के मासिवा भी है खैबर का हाल याद। हमसे न छेड़िएगा ये शर्मिंदगी की बात, हमसे न छेड़िएगा ये शर्मिंदगी की बात। हैदर के मासिवा भी है खैबर का हाल याद, हैदर के मासिवा भी है खैबर का हाल याद। हमसे न छेड़िएगा ये शर्मिंदगी की बात। और मख्ता हाजिर कर रहा हूँ कि कोई हवाला मुझको नहीं चाहिए कलीम, कोई हवाला मुझको नहीं चाहिए कलीम। बादे नबी है बात तो बादे नबी है बात तो मौला अली की बात, बादे नबी है बात तो मौला अली की बात। कोई हवाला जी, मधे अली के फर्श पे बैठो कि भाग जाओ, मधे अली के फर्श पे बैठो कि भाग जाओ, ये भी खुशी की बात है, वो भी खुशी की बात, ये भी खुशी की बात है, वो भी खुशी की बात। मधे अली के फर्श पे बैठो कि भाग जाओ, मधे अली के फर्श पे बैठो कि भाग जाओ, ये भी खुशी की बात है, वो भी खुशी की बात। ये गुफ्तगू ज़रूर हैदर के मासिवा भी है
खैबर का हाल याद, हैदर के मासिवा भी है खैबर का हाल याद। हमसे न पूछिएगा ये शर्मिंदगी की बात, हमसे न पूछिएगा ये शर्मिंदगी की बात, हमसे न पूछिएगा ये शर्मिंदगी की बात। और बढ़ चढ़ के हों जहाँ भी सखावत के तस्कीरे, सरकार शेर हाजिर कर रहा हूँ, बढ़ चढ़ के हों जहाँ भी सखावत के तस्कीरे, चुपके से छेड़ दीजिए अंगुश्तरी की बात, चुपके से छेड़ दीजिए अंगुश्तरी की बात। बढ़ चढ़ के हों जहाँ भी सखावत के तस्कीरे, चुपके से छेड़ दीजिए अंगुश्तरी की बात, चुपके से छेड़ दीजिए अंगुश्तरी की बात। और कोई हवाला मुझको नहीं चाहिए कलीम, बादे नबी है बात तो मौला अली की बात, बादे नबी। शुक्रिया मैं गुजार हूँ जनाब सलीम साहब और अब थोड़ा आगे तशरीफ हैं, आवाज़ बुलंद नारे सलवात। पीछे हमसे गुजारिश है थोड़ा आगे तशरीफ आइए, आवाज़ बुलंद नारे सलवात। तुम जो काफिर बताते हो इमरान को, तुम जो काफिर बताते हो इमरान को, दर हकीकत विलाया से इनकार है। तुम जो काफिर बताते हो इमरान को, दर हकीकत विलाया से इनकार है। तुम भी बीमार हो, दिल भी बीमार है, तुम भी बीमार हो, दिल भी बीमार है, और तुम्हारा अकीदा भी बीमार है। तू बनाए है हुलिया मुसलमान का, राज सब पढ़ लिया तेरे ईमान का, राज सब पढ़ लिया तेरे ईमान का। तू बनाए है हुलिया मुसलमान का, राज सब पढ़ लिया तेरे ईमान का। तेरे चेहरे पे शजरा लिखा है तेरा, तेरे चेहरे पे शजरा लिखा है तेरा, तेरा चेहरा नहीं है ये अखबार है। तुम जो काफिर बताते हो इमरान को, जिसमें थी मालो ज़र की हमेशा ललक, जिसने खाया मोहम्मद तुम्हारा नमक, जिसने खाया मोहम्मद तुम्हारा नमक, जिसमें थी मालो ज़र की हमेशा ललक, जिसने खाया मोहम्मद तुम्हारा नमक, जिसने छीना है हक, जिसने लूटा फिदक, जिसने छीना है हक, जिसने लूटा फिदक, वो सहाबी नहीं है वो गद्दार है। जिसने छीना है हक, जिसने छीना है हक, जिसने लूटा फिदक, वो सहाबी नहीं है वो गद्दार है। वो सहाबी नहीं है वो गद्दार है। क़त्लो गारत गरी और हिरसो हवस, जुल्म करते रहो हर घड़ी हर नफस, जुल्म कहते रहो हर घड़ी हर नफस।
कत्ल गारत गरी और हिर्सो हवस जुल्म करते रहो, है घड़ी है नफस मुतमईन हम भी बैठे हैं ये सोच कर, मुतमईन हम भी बैठे हैं ये सोच कर, पर्दे गैब में एक तलवार है। तुम नमाजी बने, तुम नमाजी बने, फिर जिहादी बने। तुम नमाजी बने, फिर जिहादी बने। तुम नमाजी बने, फिर जिहादी बने, और थक हार कर तुम फसादी बने। तुम नमाजी बने, फिर जिहादी बने, और थक हार कर तुम फसादी बने। ये तुम्हारा जो किरदार है आजकल, ये तुम्हारा जो किरदार है आजकल, ये तुम्हारे बुजुर्गों का किरदार है। बारगाह मौलाना पेश करें। आप हज़रत थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लिया है, पीछे थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लिया है, नीचे भी तशरीफ फरमा से कोई गुजारिश है। आवाज़ बुलंद नारे सुभान। बुग़्ज़े हैदर की दीमक जिसे चाट ले, वो शजर आशियाने के लायक नहीं। बुग़्ज़े हैदर की दीमक जिसे चाट ले, बुग़्ज़े हैदर की दीमक जिसे चाट ले, वो शजर आशियाने के लायक नहीं। वो शजर आशियाने के लायक नहीं, जो नबी के ज़माने के ठुकराए हैं। वो किसी भी ज़माने के लायक नहीं, जो नबी के ज़माने ठुकराए हैं। वो किसी भी ज़माने के लायक नहीं, जो नबी के ज़माने ठुकराए हैं। शेर मुराद में जो नबी के ज़माने के ठुकराए हैं, वो किसी भी ज़माने के लायक नहीं। एक मोहम्मद की दो ऐसी अज़वाज थी, एक मोहम्मद की दो ऐसी अज़वाज थी। ये भी अच्छा हुआ लावलद रह गई। एक मोहम्मद की दो ऐसी अज़वाज थी, ये भी अच्छा हुआ लावलद रह गई। ये भी अच्छा हुआ लावलद रह गई। नाम भी इस कदर उनके मकरूह है, नाम भी इस कदर उनके मकरूह है। पाक होठों पलाने के लायक नहीं, नाम भी इस कदर नाम
नाम भी इस कदर उनके मकरूह है। पाक हो तो पलाने के लायक नहीं, नाम भी इस कदर उनके मकरूह। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। अब ये शेर मुलाज़ा फरमाए, 2 शेर हैं। नाम भी इस कदर उनके मकरूह है, पाक हो तो पलाने के लायक नहीं। दूर वाल एहसन भाई ये शेर देखिएगा, दूर वालों को कुर्बात से क्या वास्ता, बुजुर्ग भाई, दूर वालों को कुर्बात से क्या वास्ता, गार वालों को तुरबत से क्या वास्ता। दूर वालों को कुर्बात से क्या वास्ता, गार वालों को कुर्बत से क्या वास्ता, गार वालों को कुर्बत से क्या वास्ता। इनको पहलू में किसने ये दफना दिया, पास में जो बिठाने के लायक नहीं, इनको पहलू इनको पहलू में किसने ये दफना दिया, पास में जो बिठाने के लायक नहीं, इनको पहलू में किसने ये दफना दिया, पास में जो बिठाने के लायक नहीं। अब ये शेर खास तौर देखिएगा, सुनो कि अपने ईमान की रोशनी के लिए, अपने ईमान की रोशनी के लिए लाए हो तुम सकीफा के मुजरिम दिए, अपने ईमान की रोशनी के लिए लाए हो तुम सकीफा के मुजरिम दिए। मस्जिदें तो बहुत दूर की बात है, बुत कदों में जलाने के लायक नहीं, मस्जिदें तो बहुत दूर की बात है, मस्जिदें तो बहुत दूर की बात है, बुत कदों में जलाने के लायक नहीं, मस्जिदें तो बहुत दूर की बात है। बाद सरवै यजीद सरुसवा हुआ, बाद सरवै यजीद सरुसवा हुआ, उसके बेटे ने उस पर तबर्रा किया, बाद सरवै यजीद सरुसवा हुआ, उसके बेटे ने उस पर तबर्रा किया, उसके बेटे ने उस पर तबर्रा किया। लानतों ने गरेबा पकड़ कर कहा, तू कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं, लानतों ने गरेबा। आप हजरात थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ, बाद में आने लोग जहमत थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ। जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब बारगाह सरकार सिद्दीक़ शोहदा में अपना मुरस्सा जामे कलाम पेश कर रहे थे, इधर तशरीफ़ ले आएँ। हजरात एक ऐलान समाअत फरमा लें, 24 मुहर्रम
10 जुलाई बरोज़ जुमा शब में 8 बजे अथर विला मंसूर नगर में जनाब प्रोफेसर अबू तैयब साहब के अदा खाने में सालाना मजलिस अदा बरपा होगी। इस मजलिस को फ़ख्र मिल्लत डॉक्टर यासिर अब्बास साहब अता फरमाएँगे। आप हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ गुज़ार हूँ आफ्ताब खिताबत आली जनाब सैयद मीसम ज़दी साहब से तशरीफ़ लाएँ। इस खमसे मजालिस की दूसरी मजलिस को बउनवान ज़रूरत ईमान ज़रूरत इमाम अपना बावाज़ बुलंद नारे सलवात। फातिहा। اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. सैयदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलहिम व मसाइबहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदउ कुल्ला इनासिन बिइमामिहिम। सलावत बर मोहम्मद। हज़रत सूरह मुबारक बनी इसराइल में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। तर्जुमा इसका ये होगा कि यौमा यानी यौम क़यामत, रोज़ क़यामत। नदउ निदा दी जाएगी, पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा, आवाज़ दी जाएगी। कुल्ला उनासिम तमाम इंसानों को, बे इमामिहिम उनके इमाम के साथ। दुनिया में कोई शख्स इमाम को माने या न माने, अपने अक़ीदे में इमामत को शामिल करे या न करे, लेकिन रोज़ क़यामत हर शख्स को एक इमाम की ज़रूरत होगी।
देखिए क़िबला, ये 4 मजालिस हैं। इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में कुछ न कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। आज तमहीद के तौर पर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पैगम्बर इस्लाम की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस है, जिसमें पैगम्बर ने फरमाया कि जिसने अपने ज़माने के इमाम को न पहचाना, माता मीततन जाहिलिया, वो जहालत की मौत नहीं बल्कि जाहिलियत की मौत मरा, यानी गुमराही की मौत मरा। एक सलावात पढ़े बर मेरे ख्याल में थोड़ा थोड़ा आप हजरात अगर आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं तो और लोग पीछे परेशान हो रहे हैं। आइए थोड़ा थोड़ा। तो क़िबला, इस हदीस को पढ़ने के बाद ये बात समझ में आती है कि सिर्फ़ इमाम का इकरार कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इमाम की मारिफत रखना भी ज़रूरी है। देखिए, अगर आप दुनिया के मज़ाहिब की तारीख़ पढ़ें तो आपको एक लतीफ़ बात ये नज़र आएगी कि हमेशा मज़हब को, दीन को अक़ल की ज़िद समझा गया, चाहे वो यहूदियत हो या नसरानियत हो, आतिश परस्ती हो, बुत परस्ती हो, दुनिया का कोई भी दीन हो, अगर आप उसके माजी की तारीख़ पढ़ें तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि अगर कभी किसी ने अक़ल को दीन को समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहा तो दीन के नाम नहाद ज़िम्मेदारों ने, या फिर लफ्ज़ बदल के कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि दीन के ठेकेदारों ने उसे मुजरिम करार दिया। एक सलावात पढ़े पर न मालूम कितने अफराद को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा गया, कितने लोगों को, अब मैं तारीख़ नहीं बयान करना चाहता, ताख़ीर हो जाएगी, कितने लोगों को कोड़े लगाए गए, कितने लोगों को ताज़ियाने मारे गए, कितने लोगों को कत्ल किया गया, कितने अक़ल को इस्तेमाल करने वालों को जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया गया, सूलियाँ दी गईं और ये ज़ाहिर किया गया कि भाई दीन में अक़ल का कोई काम नहीं, दीन का अक़ल से कोई ताल्लुक़ नहीं। पैगम्बर इस्लाम के दुनिया से जाने के बाद जब विलायत को, खिलाफत को, इमामत को हक़दारों से दूर किया गया और एक सिलसिला जो ख़ुद साख्ता था वो कायम किया गया, तो उसमें भी हमेशा कोशिश ये रही कि लोग अक़ल को इस्तेमाल न करने पाए। इंतहा यह है कि अक़ल के मुकाबले में क़यास पर ज़ोर दिया गया। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद। अक़ल के मुकाबले में क़यास पर ज़ोर दिया गया और हमेशा कोशिश यही हुई कि अक़ल को इस्तेमाल न किया जाए, बहुत तवज्जो के साथ। जिसने जो कह दिया वो मान लिया गया, जिसने जो बता दिया गया उसे समझना मजबूरी बता दिया गया। इंतहा यह है कि इस्लाम के मुकाबले पर दूसरे फ़नून और दूसरे उलूम को राइज किया गया, मगर अक़ल से फ़ासला बनाए रखा गया। देखिए क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो जाफ़री कहलाते हैं और हमारी फ़िक़्ह जाफ़री कहलाती है, तो उसका एक सबब ये भी है कि जिस दौर में बनी उमैया और बनी अब्बास के दरमियान इक़्तिदार की जंग हो रही थी और उस वक्त लोगों को हमारे इमामैन से
या फिर यूं कहा जाए कि सादिक़ैन से कसब इल्म करने का मौका फराहम हुआ। तो ऐसे मौके पर हमारे और आपके छठे इमाम ने अब मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, ये बहुत तवील मौजू है। हमारे छठे इमाम ने उस वक्त उठने वाली तमाम तहरीकों के जवाब में, चाहे वो सूफियत की तहरीक हो और चाहे वो फ़लसफ़े का उरूज हो और चाहे वो मंतिक़ की बातें हों, इन सब के मुकाबले में हमारे छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि अल अक़्ल दलीलुल मोमिन। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद क्या फरमाया? अल अक़्ल दलीलुल मोमिन के अक़्ल जो है वो मोमिन की पहचान है। अक़्ल मोमिन की पहचान। कभी कभी हम भी हर ऐसे आदमी को जो बहुत ज़्यादा सीधा साधा नज़र आए, या फिर मैं खुल के अर्ज़ कर दूं कुछ बेवकूफ़ किस्म का नज़र आए, तो हम समझते हैं बड़ा मोमिन, लेकिन क़िबला बेवकूफ़ मोमिन नहीं होता। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाल। बेवकूफ़ मोमिन नहीं, बेवकूफ़ मोमिन नहीं होता। और मैं एक जुमला और अर्ज़ कर दूं कि मोमिन बेवकूफ़ नहीं होता, मोमिन बेवकूफ़ नहीं होता। काश ये जुमला मैं आप तक पहुंचा सकूं कि क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिसों तो खुल के ऐलान करती हैं कि मोमिन बेवकूफ़ नहीं होता। इसलिए कि अगर मोमिन बेवकूफ़ होता तो मुनाजरे पर दाद न देता। भाई सलावत पढ़ते भर मोहम्मद वाले। एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले। तो क़िबला हमारे आइम्मा ने सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है अक़्ल के ऊपर। मैं एक बात और भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि देखिए जो उसूल इज्तिहाद हैं उसमें भी दूसरों में और हम में यही फ़र्क है। आप गौर कर रहे हैं, दूसरों के यहाँ जो उसूल इज्तिहाद हैं वो क्या है कि वहाँ 4 चीज़ों से इस्तिंबात किया जाता है और फतवा दिया जाता है। सबसे पहले कुरान है, फिर हदीस है, फिर इजमा है और उसके बाद क़यास है। वहाँ आखिर में क़यास है। लेकिन हमारे जो मुज्तहिदीन इज्तिहाद करते हैं तो उनके जो 4 सोर्सेज हैं वो क्या हैं कि सबसे पहले कुरान है, कुरान के बाद हदीस है। अब जाहिर सी बात है कि उनके यहाँ जो हदीस है और हमारे यहाँ जो हदीस है उसमें फ़र्क है। वहाँ पैगम्बर इस्लाम के बाद उनकी हिम्मत नहीं होती कि किसी के कौल को हदीस कहें। सलावत पढ़ते बार मोहम्मद देखिए क़िबला निहायत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। मैं समझता हूँ हर जगह ये बातें पढ़ी भी नहीं जा सकती कि वहाँ नबी के अलावा किसी और के कौल को हदीस कहने की हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है। लेकिन यहाँ मसला यह है कि पैगंबर के बाद मौला अली का कौल है तो वो भी हदीस, इमाम हसन का कौल है तो वो भी हदीस, इमाम हुसैन का कौल है तो वो भी हदीस है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है तो वो भी हदीस। तो हमारे यहाँ हदीसों का एक लामुतनाही सिलसिला है, इसलिए कि वहाँ मोहम्मद थे, यहाँ मोहम्मद है। तो ये बात बयान करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के फतवे और यहाँ के फतवों में फ़र्क है। ये बात आप समझिए, यहाँ जो फतवे दिए जाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं दिए जाते, बल्कि उसमें ये 4 सोर्सेज होते हैं। कुरान मजीद की आयत भी हो, समझ रहे हैं, वो भी एक सोर्स है। अहादीस मासूमीन हो, उसके बाद इजमा हो, लेकिन इजमा ऐसा हो जिसको मासूम की तायीद हासिल हो। क्या सुन रहे हैं आप भाई? है जिसको मासूम की तायीद हासिल हो। और फिर कयास नहीं बल्कि अक्ल। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया वो किस बात पर दिया गया? वो
अक्ल के ऊपर जोर दिया गया। तो क़िबला अक्ल को समझना भी ज़रूरी है। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले। देखिए ये यकीनी तौर पर, हालांकि कल हमारे डॉक्टर साहब बेहतरीन तकरीर कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल आज हम पहली तकरीर कर रहे हैं तो हम तमहीद तो अर्ज़ कर रहे हैं, लेकिन इस तमहीद में भी इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। पूरी तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाते रहे। बहुत देर पढ़ने का मैं आदी नहीं हूँ, तो अक़ल का मसला देखिए समझने की ज़रूरत है। अब मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो अहादीस पर मबनी किताबें हैं ये उनके यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं। अब इसी से अक़ल की अहमियत का आप अंदाज़ा लगाएँ। वहाँ 6 किताबें हैं, यहाँ 4 किताबें हैं। मैंने गलत नहीं अर्ज़ की, वहाँ 6 किताबें, क़िबला उलमा माशाल्लाह बैठे हुए हैं कि वहाँ 6 किताबें हैं जो बुखारी से शुरू होती हैं और सुनन नसाई पर ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ 4 किताबें हैं, यहाँ 4 किताबें जिनमें सबसे पहली किताब है उसूल काफ़ी, फिर बन ला जहज़रल फ़क़ीह, उसके बाद तहज़ीब, फिर इस्तिफ़सार। तो ये चारों किताबें जो हैं इनमें अहादीस भरी पड़ी हैं। इसी से अहादीस लेते हैं हमारे उलमा और इस्तेंबात करते हैं। लेकिन मैं फ़र्क आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, फ़र्क यह है कि वहाँ पहली किताब है बुखारी, यहाँ पहली किताब है उसूल काफ़ी। देखिए ये वो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जिस पर हर जगह दाद मिल भी नहीं सकती कि वहाँ पहली किताब है बुखारी, यहाँ पहली किताब है उसूल काफ़ी। लेकिन बुखारी की इब्तिदा किताबुल ईमान से होती है, उसूल काफ़ी की इब्तिदा किताबुल अक़ल से होती है। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो क़िबला ढेरों हदीसें हैं जो अक़ल के सिलसिले में मासूमीन ने इरशाद फरमाई हैं। मसलन हमारे छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अस्सवाबु अला मेयारिल अक़ल, यानी अल्लाह जो सवाब अता करता है वो माल के एतबार से अता नहीं करता, उम्र के एतबार से अता नहीं करता, शख्सियत के एतबार से अता नहीं करता, बल्कि अक़ल के एतबार से अता करता है, अक़ल के एतबार से अता करता है। आप सुन रहे हैं, लेकिन अभी आपकी बात समझ में आएगी कि इसका इस मौजू से क्या ताल्लुक़ है। अब अज़ीज़ों मसला यह है कि हकीकत में अक़ल है क्या, अक़ल कहते किसे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अक़ल में और मक्कारी में बड़ा फ़र्क है। एक सलावत पढ़ते भर मोहम्मद व आले। एक सलावत पढ़े भर मोहम्मद व आले। एक सलावत पढ़े भर मोहम्मद व आले। नहीं मैं एक जुमला कहूं तो सबकी समझ में आ जाए भाई। अक़ल के ईमान का नाम अली है। सुने क़िबला जो मैं अर्ज़ कर रहा हूं भाई, मैंने बहुत सोच समझ के जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि अक़ल के ईमान का नाम अली है, मक्कारी की पहचान का नाम माविया है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले। कभी चाक नहीं कर सकता, दामने अक्ल को जो कभी चाक नहीं कर सकता, वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। और बुग़्ज़े हैदर की नजासत है, नजासत ऐसी कि आबे ज़मज़म भी जिसे पाक नहीं। तो दुश्मनान आले मोहम्मद के नसीब में अक़ल कभी आई नहीं। वो क़िबला मक्कारी है, अय्यारी है, चालाकी है, समझना, तो वो अलग चीज़ है। तो अक़ल जो है वो अलग शय है। अब अक़ल कहते किसे हैं? देखिए मामू रशीद का दरबार है, सुने मामू रशीद का दरबार। मामू रशीद के दरबार में उसके फ़िरक़े के उलमा जमा हैं, उसके फ़िरक़े के उलमा जमा है। और मामू रशीद के बराबर में हमारे और आपके इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम भी इमाम भी तशरीफ़ फरमाए। अब
क़िबला कुछ लोग कहते हैं मामू रशीद जो था वो बड़ा इल्म दोस्त था। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मिंबर पर आने वालों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। ये मिंबर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी अहले बैत के मुखालिफ के लिए मिंबर से कोई तौसीफी कलमा ज़बान से अदा किया। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। ये मामू रशीद कोई इल्म दोस्त आदमी नहीं था, कोई इल्म दोस्त आदमी नहीं था, बल्कि क़िबला अब इससे ज़्यादा आसानी से शायद कोई इस मसले को हल ना करे जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। असल में बादशाहों को शौक़ होते थे, बाजियों के शौक़। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। जब पैसा बढ़ता है तो बहुत से शौक़ बढ़ जाते हैं। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। अब वो मुर्गे लड़ा रहे हैं, बटेरें लड़ा रहे हैं, तीतर लड़ा रहे हैं, मेंढे लड़ा रहे हैं, मेंढे लड़ा रहे हैं। आप गौर कर रहे हैं? तो मामू रशीद को शौक था मौलवी लड़ाने का। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। मैं कुछ जुमला आपकी खिदमत पे अर्ज कर गया भाई, वो एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद, उसका शौक। अब वो जाहिर सी बात है वो मौलवी भी सब उसी के होते थे, तो उसको शौक था मौलवी लड़ाने, उसको शौक था मौलवी लड़ाने का। एक जुमला कही दूं भाई, यहाँ मोमिनीन बैठे हैं, खुदा के लिए आप मामू रशीद जैसे शौक ना पालिए। अल्लाह जाने कोई समझा या नहीं समझा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले। समझा आप? एक बावाद बुलंद सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो उसको शौक था मौलवी लड़ाने का। तो अब मामू रशीद जब आता था वो सब जमा हो जाते थे दरबारी मौलवी, तो वो उनके दरमियान कोई एक टॉपिक दे देता था, अब उस पर बहस करते रहते थे। तो एक दिन उसने उन उलमा से कहा कि भाई आज का टॉपिक है अक्ल। अक्ल। अब जो उसने कहा अक्ल, तो सब अपनी अपनी काबिलियत दिखाने लगे और हर एक ने कुछ न कुछ बयान करना शुरू किया। किसी ने कहा अक्ल वो है जिसके ज़रिए रिस्क हासिल किया जाए, किसी ने कहा अक्ल वो है जिसके ज़रिए से रिस्क में ज़्यादती पैदा की जाए, किसी ने कहा अक्ल वो है जिसके ज़रिए से ज़मीनें कब्ज़े में ली जाएं, किसी ने कहा कि अक्ल वो है जिसके ज़रिए तरक्की की जाए, किसी ने कहा अक्ल वो है जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा कर ली जाए। अब कुछ ने उसको खुश करने के लिए कहा कि अक्ल वो है जिसके ज़रिए से हुकूमत हासिल कर ली जाए, जिसके ज़रिए से तख्त पर कब्ज़ा कर लिया जाए, जिसके ज़रिए से सर पर ताज सजा लिया जाए। तो अब लोग अक्ल की अलग अलग तारीफ़ें बयान करते रहे। आखिर में एक बहुत बूढ़ा मौलवी था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा मामू रशीद से कि अक्ल वो है कि जो अच्छाई और बुराई में तमीज़ पैदा करे। सुने एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद, जो अच्छाई और बुराई में तमीज़ पैदा करे, जो खैर और शर में तमीज़ पैदा करे। तो जैसे ही उसने ये कहा तो बाकी सारे जितने पहले बोल चुके थे उन्होंने कहा नहीं बस ये बात बिल्कुल सही है, अब इसके आगे किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। फैसला हो गया कि अक्ल का मतलब है, अक्ल उसे कहते हैं जो अच्छाई और बुराई में तमीज़ पैदा करे। अब ये सब बोल चुके, इमाम खामोश बैठे हुए हैं, हमारे इमाम खामोश बैठे। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। अब क़िबला वहाँ तो फैसला हो गया, आप समझे नहीं, फैसला हो गया किसके दरमियान? उलमा के दरमियान।
देखिए यहीं से फ़र्क समझ में आया हमारे और उनके इज्तिहाद का, पूरी तवज्जो है, वहाँ फैसला हो गया। या यूँ समझें कि इसके ऊपर उनके उलमा का इजमा हो गया ना। अब भाई सब ने मान लिया तो इजमा हुआ या नहीं हुआ? का सब का इजमा हो गया, सब एक राय पर मुत्तफिक हो गए कि भाई अक्ल इसका नाम है कि अच्छाई और बुराई में तमीज़ पैदा की जाए, इसका नाम है अक्ल। अब मामू रशीद मुड़ा हमारे इमाम की तरफ, मुड़ा और कहने लगा सरकार आप बताइए आपका क्या ख्याल है? इमाम ने कहा इन्होंने कह तो दिया, कहा नहीं इन्होंने तो कह दिया, फैसला कर लिया, लेकिन आप भी फरमाएं। एक बात समझ में आई कि मामू रशीद भी जानता था कि सारे उलमा का फैसला एक तरफ है, और इमाम का कौल एक तरफ है, एक तरफ इमाम का कौल है। ये मंजर कुछ आपको वैसे ही नजर आता है या नहीं नजर आता है कि भाई नबी के बाद सकीफा ने सब ने इनकी बैत कर ली, फिर चाह रहे हैं कि अली बैत कर लें, तो वो भी जानते थे सबकी बैत एक तरफ है, अली की हिमायत एक तरफ है। तो यहाँ मामू रशीद ने भी कहा आप फरमाएं आप क्या कह रहे हैं? तो इमाम ने फरमाया कि इन्होंने जो बात कही कि अक्ल का मतलब है अच्छाई और बुराई में तमीज़ पैदा करना। इमाम मुस्कुरा के फरमाया कि ये तो एक गधा भी जानता है। थोड़ा सा कबला बेदार हो जाइए। इमाम ने फरमाया, अब अगर इमाम ने ये न कहा होता तो मैं भी ना कहता, तो इमाम ने फरमाया कि ये तो एक गधा भी जानता है कि कौन सी घास खाना चाहिए कौन सी नहीं खाना चाहिए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और कौन सी घास नहीं खाना चाहिए। तो अगर अक्ल का ये मतलब है तो गधे से ज्यादा अक्ल किसके पास होगी? उसके बाद इमाम ने फरमाया कि अक्ल इसे नहीं कहते। का मौला फिर किसे अक्ल कहते हैं? का अक्ल का मतलब है कि दो नेकियों में ये तमीज की जाए कि बड़ी नेकी कौन सी। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुन लिया आपने? का भाई जहां दो नेकियों में ये देखिए मौजू आ रहा है, बस जहां दो नेकियों में ये तमीज पैदा की जाए कि बड़ी नेकी कौन सी है और छोटी नेकी कौन सी है, और दो बुराइयों में भी ये तमीज पैदा की जाए कि इनमें बड़ी क्या है और छोटी क्या है। बहुत तवज्जो। तो इमाम ने फरमाया कि असल में अक्ल का मेयाद यह है। अब जो इमाम ने फरमाया तो किसकी मजाल थी? मामू रशीद ने भी कहा कि सरकार जो आपने फरमाया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, और सारे उलमा ने भी मान लिया कि जो इमाम ने बताया वही हक है। लेकिन जनाब अब्बास सल्त इमाम के पहलू में बैठे हुए थे। इमाम ने फौरन उनका हाथ पकड़ा। देखिए यही बात मैं इस मजमे को समझाना चाहता हूं कि आइम्मा के अक़वाल अगर सुनिए तो उसमें यह भी मालूम कीजिए कि किससे कहा। समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे? ये जरूरी है। इमाम ने अब्बा सल्त का हाथ पकड़ा, उनको लेके दरबार से बाहर आए, और बाहर आने के बाद कहा अब्बा सल्त अभी जो मैंने मामू रशीद के दरबार में अक्ल की तारीफ बयान की वो उनकी अक्ल के मुताबिक है। सुने कहा वो उनकी अक्ल के मुताबिक है, उनकी अक्ल के मुताबिक है। अब ये महात्मा दाद न देगा तो कहीं अलग से कोई नहीं आएगा दाद देने के लिए। फिर इमाम ने फरमाया तुम हमारे शिया हो, तुम्हारे लिए अक्ल का मतलब यह है कि अक्ल उसे कहते हैं जिसके जरिए से मारिफत इमाम हासिल की जाए। तो एक बात समझ में आई कि हकीकत में मारिफत इमाम का नाम अक्ल है। मारिफत इमाम का नाम अक्ल है। इमाम को भी पहचाने और इमाम के दुश्मन को भी पहचाने। देखिए क़िबला
मैं समझता हूँ कि मजालिस में पैगामात भी ज़रूरी हैं, मैसेजेस भी ज़रूरी, तबलीग भी ज़रूरी है, लेकिन आप मुझे माफ़ करें, सारी तबलीग ज़रूरी है, लेकिन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इस वक्त मैं महसूस करता हूँ कि इससे ज़्यादा ज़रूरत है अखलाकियात के सिलसिले में गुफ्तगू करें। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए सुनिए, कोई बात बग़ैर इमाम के हवाले से नहीं होगी इंशाअल्लाह। आज की मजलिस में हमारा क़िबला एक अजीब व गरीब मिजाज हो गया। हम अपने को इतना बड़ा समझने लगे हैं कि अगर हम किसी से नाराज़ तो हम समझते हैं अल्लाह नाराज़। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने यूँ ही नहीं अर्ज़ किया, अब डॉक्टर साहब के घर में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ी जा सकती है। देखिए क़िबला, यहाँ मसला ये हो गया है कि अगर कोई शख्स बेचारा बीमार हो गया और 6-7 महीने बिस्तर पर पड़ा रहा, साहिब फराश रहा, या साल 2 साल पड़ा रहा, उनका देखिए आमाल भुगत रहे हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। ये मैंने कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगाया, होता है या नहीं होता, आप बोलिए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। देखिए देखिए अमाल भुगत रहा है। कोई बेचारा बहुत बूढ़ा आदमी, अब वो अपने बच्चों का सहारा लेके चला, कहा नहीं साहब, हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अम्मा तुम्हें क्या नहीं चाहिए, तुम्हारे इख्तियार में। एक सलावत बात करने में इंसान को एहतियात रखना चाहिए। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले। तुम्हारे इख्तियार में है, जो तुम चाहोगे वो होगा, जो तुम चाहोगे वो होगा। नहीं नहीं तो कोई ज़्यादा दिन बेचारा बीमार पड़ा है, उनका देखिए अमाल भुगतना। अच्छा, कोई एकदम से मर गया, अब वो हमें अच्छा नहीं लगता था, देखिए तौबा का मौका नहीं मिला। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। भाई सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह जाने आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। देखिए अब आपने बूढ़ों से कुछ सुना है तो वो एक तरफ, समझ रहे हैं, किसी मौलवी ने कुछ पढ़ा है तो वो एक तरफ, किसी शायर ने कुछ कह दिया है तो वो एक तरफ, लेकिन इमाम का कौल इमाम का कौल, इमाम का कलाम कलाम का इमाम। आपके छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, आपके छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि हमारा शिया, हमारा चाहने वाला, हमसे मोहब्बत करने वाला, बिल्कुल क्लियर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, हमसे मोहब्बत करने वाला किसी भी मरज में मुब्तला हो सकता है। बात सब तक पहुंच गई या नहीं, या नहीं पहुंची बात? किसी भी बीमारी में मुब्तला हो सकता है, यानी किसी का किसी बीमारी में मुब्तला होना इस बात की दलील नहीं है कि वो मौलाई नहीं। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए मेरी बात सुन लें। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आप बताइए इससे बड़ा कोई मैसेज हो सकता है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ? भाई किसी भी बीमारी में किसी का मुब्तला होना, किसी का अचानक मर जाना, या किसी का 2-4 महीने बिस्तर पर पड़े रहना, या 2-4 साल कोमा में रहना, कोई मसला नहीं। यानी उसके लिए तो मसला है, लेकिन उस तरह की बात नहीं कि वो अहले बैत के चाहने वाला नहीं है, या मोमिन नहीं है, या वो ये है या वो है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इमाम फरमा रहे हैं हमारा चाहने वाला किसी भी मरज में मुब्तला होकर मर सकता है। सुन लिया, बड़ी खामोशी से आपने सुना, लेकिन खुदा के लिए इसको अपने जहन में रखिएगा कि आपके इमाम ने, छठे इमाम ने फरमाया है कि हमारा चाहने वाला किसी भी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। मतलब क्या है? ये हो सकता है कि आखिर वक्त में उसके हाथ साथ न दें, उसके पैरों में रफ्तार न रह जाए,
उसकी आंखों में रोशनी न रह जाए, उसकी ज़बान में क़ुव्वत गोयाई न रह जाए, उसके कानों की समात ख़त्म हो जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आखिर में इमाम ने फरमाया लेकिन अगर हमारा चाहने वाला है तो जिंदगी की आखिरी सांस तक अक्ल उसका साथ नहीं छोड़ता। भाई सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ मैं समझ रहा हूं सवालात लोगों के जहनों में बहुत पैदा हो रहे होंगे। हर एक को अपने मोहल्ले का कोई ना कोई आदमी याद आ रहा होगा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। ये क्या पढ़ दिया, ये क्या पढ़ दिया भाई? अगर शिया है तो अक्ल उसके साथ नहीं छोड़ेगी। आप समझे नहीं? अक्ल उसका साथ नहीं छोड़ेगी। कोई ना कोई याद आया ना है आपको, हमारे मोहल्ले में फुला था, हैं हम कह रहे हैं हमारे मोहल्ले में फुला था, उनके यहाँ वो था, कोई ना कोई नाम आपके जहन में आ रहा है। वो तो ये करता था, ये करता था, ये करता था, लोग उसे दीवाना कहते थे, लोग उसे पत्थर मारते थे। था तो शिया घर में पैदा हुआ था, शिया था, मगर आखिर वक्त में ऐसा आलम हो गया और इमाम फरमाने कि अगर हमारा शिया है तो अक्ल उसके साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन आप ये भी गौर फरमाएं कि इमाम ही फरमा रहे हैं, 8वें इमाम, कि अक्ल का मतलब है मारिफत इमाम। देखिए बिल्कुल तजुर्बे की बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अक्ल का मतलब है मारिफत इमाम। हमारी कौम में कोई आदमी लाख इस किस्म का बीमार हो जाए, लोग उसे दीवाना कहने लगे, लोग उसे पत्थर मारे, लेकिन यह भी तजुर्बे की बात मैं मिंबर से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि लाख दुनिया उसे दीवाना कहे, लेकिन आखिर वक्त तक वो ये जानता है, ये समझता है कि सलावत के लायक कौन है, लानत के लायक। एक बाबा तो बोला सलावत पढ़े पर मोहम्मद ये जानता है। जितनी मिसालें आपके जहन में आई थी, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद सबको याद की। एक सलावत और पढ़ दो पर मोहम्मद तो चलिए क़िबला ये मौजू मुकम्मल ही हो जाए। तो अक़ल का मतलब मारिफत इमाम, यानी हुज्जतुल्लाह की मारिफत। मामूली बात नहीं होती। देखिए हम में और दूसरों में बड़ा फ़र्क, हम हर बात से लोगों की मुतासिर हो जाते हैं। अल्लामा इक़बाल हकीम उम्मत कहलाते हैं, शायर मशरिक़ कहलाते हैं, सारी बातें अपनी जगह। उन्होंने कुछ अशार अहले बैत की मोहब्बत में भी कहे, इससे हमें इनकार नहीं है, न मैं उनकी कोई तौहीन कर रहा हूं, लेकिन ये मजमा एक बात अपने जहन में रखे कि अल्लामा इक़बाल मीर अनीस नहीं है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद मीर अनीस नहीं, सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुने देखिए, अल्लामा इक़बाल के एक शेर पर थोड़ा सा तबसरा बस सुन लीजिए, इसी अक्ल के उन्मान से। एक बात हमने अक्सर अपने खुतबा से भी सुनी है और अक्सर लोग कहते हैं, और ख़ास तौर से अज़ादारी के मामले में ये बात कही जाती है। उन्होंने कहा ये अज़ादारी जो है इसका ताल्लुक़ दुनिया इश्क़ से है, इसका ताल्लुक़ दुनिया अक्ल से नहीं है। देखिए क़िबला
इश्क और अक्ल ये एक दूसरे की जिद ज़रूर है, लेकिन जो इश्क मजाजी है वो अक्ल की जिद है। एक सलावत और पर्दे पर मोहम्मद वाले, वो अक्ल की जिद। माशाल्लाह क़िबला बहुत समझदार मजमा यहाँ मिल जाता है ये बातें पढ़ने के लिए कि जो इश्क मजाजी है वो अक्ल की जिद है। इश्क हकीकी जो है वो, अब शोरा नज्म कर देते हैं बात अलग है, लेकिन जो इश्क हकीकी है वो अक्ल की जिद नहीं। अभी मैं साबित करूंगा। बेहतरीन शेर अल्लामा इकबाल का, मैं फिर कह रहा हूँ बेहतरीन शेर, बेखतर कूद पड़ा, आप खुद ही पढ़ने लगे। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे। सुना आप उनका कहने का मतलब क्या है? अब देखिए क़िबला, अंबिया को भी जब आइम्मा के जरिए समझा जाता है तभी सही मारिफत होती है। आप अल्लामा इकबाल को पढ़िए जरूर, लेकिन अकीदा समझ के ना पढ़िए। सुन रहे हैं आप? अब आप मुझे बताएं क्या कहना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जनाब इब्राहिम जो आग में कूद पड़े, एक तो सबसे पहली बात यह कि खुद नहीं कूद पड़े, एक सलावत पढ़े बार सलावत पढ़ते बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। बल्कि मिनजनीख बरक के। तो अब वो कहना चाहते हैं कि जनाब इब्राहिम इश्क में आग में चले गए, और अक्ल जो है वो दूर से ये तमाशा देख रही। तो उनका मतलब यह है कि अक्ल नहीं है जनाब इब्राहिम का आग में जाना, अक्ल नहीं है, बल्कि ये इश्क है। लेकिन क़िबला हकीकत यह है, अगर आप आइम्मा के अक़वाल की रोशनी में देखें तो यही अक्ल है, यही इश्क। हमारे पास दलील है, बगैर दलील के हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए क़िबला, ये खाली इश्क नहीं है, यही अक्ल है। दलील दूं आपकी खिदमत में। जनाब इब्राहिम आग के ऊपर है, इतनी जबरदस्त आग, इतनी जबरदस्त आग, और जनाब इब्राहिम आग के ऊपर है। जिब्राइल आए, आगे पूछा कोई हाजत है? सुना आप? नहीं सुन रहा ये मजमा। जनाब जिब्राइल ने आगे पूछा कोई हाजत है? छोटा सा जवाब देना चाहिए था इब्राहिम को, है या नहीं है, हाँ या नहीं, यस या नो। लेकिन इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर कहीं इब्राहिम कह देते नहीं, तो लोग कहते कि भाई कभी कभी आदमी जब घबराया हुआ होता है तो हाँ की जगह नहीं कह देता। होता है गर्मी के मौसम में हम पसीने पसीने आपके घर आए, आपने कहा पानी पिला, हमने कहा नहीं, दिल चाह रहा है हाँ कहें, कह दिया नहीं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद, सब ये सब में तजुर्बे की बात है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले कर रहे हैं, तो दिल तो चाह रहा था कहें हाँ, और कह दिया नहीं। तो कभी आदमी घबराहट में नहीं की जगह हाँ कह देता है, हाँ की जगह नहीं कह देता। अब अगर जनाब इब्राहिम जिब्राइल से कह देते नहीं, हाजत नहीं है, तो लोग कहते इतनी ज़बरदस्त आग थी, डर रहे थे, कहना तो चाह रहे थे हाँ, लेकिन कह गए नहीं। लिहाजा जिब्राइल को जनाब इब्राहिम ने मुख्तसर जवाब नहीं दिया, बल्कि मुफस्सल जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जनाब जिब्राइल से जनाब इब्राहिम ने कहा है, मगर जिससे है उसे कहने की ज़रूरत नहीं। मतलब क्या था कि भाई तुमसे हाजत नहीं है, अल्लाह से हाजत है और उससे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। आपने गौर ही नहीं किया, इतनी ज़बरदस्त आग, उसके ऊपर से अगर कोई परिंदा निकले तो जल के गिर जाए। वहां जिब्राइल इब्राहिम से पूछ रहे हैं और जनाब इब्राहिम तफसीली जवाब दे के बता रहे हैं कि इस आग का मेरी अक्ल पर कोई असर नहीं हुआ है। सुना आपने? इस आग का, इतनी जबरदस्त आग का मेरे दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ है। अरे भैया, जब आतिशे नमरूद की गर्मी का असर इब्राहिम के जहन पर नहीं होता तो हल्के से बुखार की गर्मी का असर।
सलावत पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जनाब इब्राहिम जो आग के दरमियान जा रहे हैं तो यही इश्क है और यही अक्ल है। तो अगर इश्क हकीकी का मामला है तो जो इश्क हकीकी है वही अक्ल है, वही अक्ल। बस कबला मैं समझता हूँ कि अब इससे बेहतर कोई और रब्त भी ना होगा जो मैं आपकी खदमत में अर्ज़ करूँ। बिल्कुल इसी मिजाज को आप अपने जहन में रखें कि कहीं कहीं जवाब मुख्तसर दिया जाए तो वही अक्ल है, और कहीं जवाब थोड़ा सा तफसील से दिया जाए तो वही अक्ल है। मौक़ियत देखी जाएगी। देखिए शायद कभी आपने इस रुख से गौर किया हो कि इमाम हुसैन शब आशूर फहरिस्त शुहदा सुना रहे। कल कौन कौन मारा जाएगा? फहरिस्त शुहदा सुना के खामोश हुए। 13 बरस के कासिम उठे, चचा क्या मेरा नाम फहरिस्त शुहदा में नहीं है? इमाम हुसैन कह देते हाँ तुम्हारा नाम फहरिस्त शुहदा में है। तो लोग यही समझते ना कि बच्चे को क्या मालूम कि फहरिस्त शुहदा क्या। वो तो एक फहरिस्त सुनी, नाम नहीं था तो पूछ लिया। इमाम हुसैन ने कह दिया हाँ तुम्हारा नाम है। लिहाजा इमाम हुसैन ने कहा बेटा कासिम तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? देखिए बिल्कुल वही बात जैसे जनाब इब्राहिम हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे रहे, ऐसे ही जनाब कासिम ने यह नहीं कहा कि शीरी है, इसलिए कि अगर कह देते कि शीरी है तो लोग कहते कि भाई ये तो शीरी कहते, ये तल्ख कहते, शीरी कह दिया। लिहाजा जनाब कासिम ने मुकम्मल जवाब दे के बताया कि मैं फ़लसफ़ा शहादत को समझता हूँ। कहा चचा अगर आपकी मोहब्बत पे मौत आए तो शायद से ज़्यादा शीरी। बस क़िबला जनाब कासिम ने भी बता दिया कि किसी भी तौर पर शहादत उसका मुकद्दर नहीं हो सकती जिसको मारिफत इमाम ना हो। यही तो फरमा रहे हैं कि अगर आपकी मोहब्बत में मौत आए तो शहद से ज़्यादा शीरी हमारी जान कुर्बान। बस आका हुसैन जनाब कासिम से कहते हैं बेटा तुम्हारा नाम भी फहरिस्त शुहदा में है और तुम्हारे 6 महीने के भाई अली असगर का नाम भी। अपना नाम सुना तो खुश हो गए। अली असगर का नाम सुना, चचा क्या अशकिया खेमों में चले आएंगे? नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हारे भाई को लेकर मैदान में जाऊंगा, सवाल आप करूंगा, अली असगर 3 भाल के तीर का निशाना बने। इमाम बीबी ज़ैनब के खेमे में आए, कुछ देर गुफ्तगू करते रहे, फिर कहा बहन ज़ैनब हम चाहते हैं कि इस वक्त देखें कि हमारे असहाब क्या कर रहे हैं और हमारे अहले बैत क्या कर रहे हैं। अल्लामा नजमुल हसन करारवी साहब क़िबला ने बेहतरीन किताब लिखी है ज़िक्रुल अब्बास, उसमें उन्होंने ये रिवायत लिखी है, मैं पेश कर दूं, आप रो लें, मजलिस तमाम हो जाए। वो कहते हैं कि इमाम अपने खेमे से निकले, जनाब ज़ैनब के खेमे से निकले और अंसार के खेमे का रुख किया। अंसार के खेमों के करीब पहुँचे तो एक बड़ा खेमा था। जब उसके करीब पहुँचे तो एहसास हुआ कि उस खेमे में कुछ लोग जमा हैं। आका हुसैन ने झांक के देखा तो क्या देखा कि एक कुर्सी पड़ी हुई है और उस कुर्सी पर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर बैठे हुए, सामने तमाम अंसार बैठे हुए, बिल्कुल जैसे मजलिस होती है उसी तरह से। और जनाब हबीब कह रहे हैं देखो कल कुर्बानियों का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि बनी हाशिम में कोई मारा जाए और हम में कोई बच जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे। अंसार हुसैन
हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि अरे आप तो हुसैन के हबीब हैं, हुसैन के दोस्त हैं, बस कल हमें बारी बारी इजाज़त दिला दीजिएगा, फिर देखिएगा कि हम किस तरह से आका हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। इमाम दुआएं देते हुए आगे बढ़े। अब घर वालों का रुख किया, एक खेमे के करीब पहुंचे, लगा वहाँ भी कोई है। अब जो देखा तो क्या देखा, 3 शख्सियतें मौजूद हैं। एक अली के बेटे अब्बास, दूसरे हुसैन के बेटे अली अकबर, और तीसरे इमाम हसन के 13 बरस के कासिम। 2 मिनट मजलिस तमाम। इमाम हुसैन ने सुना कि शहजादे अली अकबर कह रहे हैं, चचा अब्बास कल सबसे पहले मैं जाऊंगा और जाकर बाबा पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। हजरत अब्बास कहते हैं, बेटा ये कैसे हो सकता है, पहले मैं जाऊंगा और जाकर अपने आका पर अपनी जान कुर्बान करूंगा। तो शहजादे अली अकबर ने कहा, चचा अगर आप मारे गए तो बाबा का बाजू शिकस्त होगा, कमर टूट जाएगी। मेरे लाल ये भी तो सोचो कि अगर तुम मारे गए तो मेरे आका की आंखों की रोशनी जाती रहेगी। बस ये सुनना था कि 13 बरस के कासिम खड़े हुए, ए चचा अब्बास कल न पहले आप जाएंगे न भैया अली अकबर पहले आप जाएंगे, इसलिए कि अगर चचा अब्बास मारे गए तो अम्मू हुसैन की कमर शिकस्ता हो जाएगी, बाजू टूट जाएगा। भैया अली अकबर मारे गए तो अम्मू हुसैन की आंखों की रोशनी जाती रहेगी। पहले मैं जाऊंगा, जाकर अपने चचा पे अपनी जान कुर्बान करूंगा, इसलिए कि मेरी शहादत से न कमर टूटेगी, न बाजू शिकस्ता होगा, न आंखों की रोशनी रुखसत होगी, इसलिए कि मैं तो यतीम हूँ। बस इतना सुनना था। हुसैन खेमे का पर्दा उठा के अंदर दाखिल हुए, कासिम को सीने से लगाया, ए मेरे लाल, मेरी जिंदगी में अपने आप को यतीम जी। अंजुमन इमामिया कदीमी बाराबंकी के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ़ ले आएं। जो भी मेंबरान अंजुमन के हैं वो अंदर हाल वाले जीने से ऊपर आ जाएं, और जाने वालों से गुजारिश है कि बाहर वाले जीने से चले जाएं तो बेहतर रहेगा। या शहीद करबला वावैला सदवा वैला, 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 या शहीद करबला वावैला सदवा वैला।
शहीद करबला वावैला सद वावैला या शहीद करबला वावैला सद वावैला या शहीद करबला वावैला सद वावैला मोबाइल में भी निकाल करबला वावैला सद वावैला या शहीद 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 करबला वावैला सद वावैला शहीद करबला वावैला सद वावैला। सलाम के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ हजरात हैं एक एक शेर पे तवज्जो चाहता हूँ। याद अब्बास लिए हम जो गुजर जाते याद अब्बास लिए हम जो गुजर जाते हैं हक की राहों में सितारे से बिखर जाते हैं हक की राहों में सितारे से बिखर जाते हैं याद कश्ती दीन खुदा पार को कर जाते हैं कश्ती दीन
दरिया से दरिया में उतर जाते हैं। जो निडर खून के दरिया में उतर जाते हैं, यादें मोतरिफ हों वो फज़ाइल का मुनकिर मौला, मोतरिफ हो वो फज़ाइल के मुनकिर मौला। मोतरिफ हो वो फज़ाइल के मुनकिर मौला। वक्त पड़ता है तो सब आपके घर जाते हैं, वक्त पड़ता है वक्त पड़ता है तो सब आप के घर जाते हैं। खींच लेते हैं जो हम नादिली के हिसाब, खींच लेते हैं जो हम नादिली खींच लेते हैं जो हम नादे अली पर के हिसाब, खींच लेते हैं जो हम नादे अली पर के हिसाब, खींच लेते हैं जो हम नादे अली पर के हिसाब, सर झुकाए हुए तूफान गुजर जाते हैं। सर झुकाए हुए तूफान गुजर जाते हैं। दोनों आलम में वो होते हैं जलील और दोनों आलम में वो होते हैं जलील और रुसवा। दोनों आलम में वो होते हैं जलील और रुसवा। दोनों आलम में वो होते हैं जलील और रुसवा। दिल में जो बुग़्ज़ लिए शह का गुजर जाता है। दिल में जो बुग़्ज़ लिए शह का गुजर जाते हैं। जमा होते हैं जो साहिल पे यजीदी लश्कर जमा होते हैं, जमा होते हैं जो साहिल पे यजीदी लश्कर, जमा होते हैं जो साहिल पे यजीदी लश्कर, जमा होते हैं जो साहिल पे यजीदी शान अलमदार बिखर जाते हैं। देख कर शान अलमदार बिखर जाते हैं। जिंदगी जिनकी गुजरती है सफर में जिंदगी जिनकी गुजरती है गमे सरवर में, जिंदगी जिनकी गुजरती है गमे सरवर में।
जाद सफर लेके हम वही जादे सफर जाते हैं जिनके कदमों में झुकाती थी सर अपना दुनिया, जिनके कदमों में झुकाती थी सर अपना दुनिया, जिनके कदमों में झुकाती थी सर अपना दुनिया, जिनके कदमों में झुकाती थी सर अपना नौके नेज़ा पर उन्हीं लोगों के साथ जाते हैं, नौके नेज़ा पे उन्हीं लोगों के सर जाते हैं। करबला उधर सिंह है जन्नत आदम मख्ता है, करबला है उधर सिंह है करबला है उधर से सिमत है जन्नत आज़ा, करबला है उधर से सिमत है जन्नत आज़ा, करबला है उधर सिमत है जन्नत देखना ये है क्या, देखना ये है, देखना ये कि आज आप किधर जाते हैं, हम जो गुजर जाते हैं। याले मौला याली मौला लड़के बोलना, याली मौला याली मौला याली मौला याली मौला याली मौला याली मौला याली लगा लिए याली मौला याली मौला मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, 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 जल्लादास्तीन चढ़ाता हुआ चला, खंजर को उंगलियों पे फिराता हुआ चला, अरकाने अर्शे हक को हिलाता हुआ चला, मजमे को रास्ते से हटाता हुआ चला। अब क्या कहूँ के पाँव रखा किस मकाम पर, फटता है सीना हाले शाहे तशना काम पर। मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद, मोहम्मद
हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। रूहे रसूल कहती है जल्लाद रहम कर, ये सीना मेरा सीना है, ये सर है मेरा सर, ये दिल है मेरा दिल, ये है मेरा जिगर, ये मेरा नूरे ऐन है, ये मेरा है पिसर। बैठा है तू हुसैन दिलावर के सीने पर, जो लौटा था तेरे पैगंबर के सीने पर। मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। ज़हरा पुकारी अर्श इलाही हिलाऊंगी, महशर में तुझ पे आग की बिजली गिराऊंगी। इसको ना मारेगा तो दुआ देती जाऊंगी, महशर में हुर से पहले तुझे बख्शवाऊंगी। इस नौहे पर भी अर्श को उसने हिला दिया, खंजर को बोसा गाहे नबी से मिला दिया। मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद हाय मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। जल्लादास्तीन चढ़ाता हुआ चला, खंजर को उंगलियों पे फिराता हुआ चला, अरकाने अर्शे हक को हिलाता हुआ चला, मजमे को रास्ते से हटाता हुआ चला। अब क्या कहूँ के पाँव रखा किस मकाम पर, फटता है सीना हाल शहे तशना काम पर। मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद। बहुत अच्छा कुरान है।
उठा लो और अंजुमन लगी है आगे। या हुसैन। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से अंजुमन सज्जादिया सज्जाद बाग लखनऊ के तमाम मेंबरों से गुजारिश करता हूं और उनके साहिब बयात से गुजारिश करता हूं कि मेंबर के पास तशरीफ़ लाएं और अपनी सदा बुलंद करें। अंजुमन सज्जादिया सज्जाद बाग लखनऊ के तमाम मेंबरानों से गुजारिश है कि आएँ और अपनी सदा बुलंद करें और नुआखानी करें। जब शाम के जिंदान में कोहराम बपा बैन से बाली सकीना के लरजती है फिजा
सर्द है सारा बदन, जर्द है गम से चेहरा, आह करती है तो हिल जाता है जिंदा सारा। ख्वाब से चौंक के उठ बैठी है रोती रोती, अपने सीने से लगाए हुए बैठी है फूफी। रो के कहती है कि बाबा मेरे पास आए थे, फूफी अम्मा वो मेरे पास यहीं बैठे थे। मुझसे कहते थे मेरा दिल नहीं लगता बेटी, आजा अब गोद में, आजा मेरी आजा बेटी। कब से बेचैन हूँ, सूरत तो दिखा दो मुझको, फूफी अम्मा मेरे बाबा से मिला दो मुझको, फूफी अम्मा मेरे बाबा से मिला दो मुझको। वो यहीं होंगे कहीं, आप जरा दें तो सदा, वो यहीं होंगे कहीं, आप जरा दें तो सदा। कहिए उनसे मेरी जानिब से कि बेटी हो फिदा, दूर ही से जरा आवाज सुना दो मुझको। कब से बेचैन हूँ, सूरत तो दिखा दो मुझको, फूफी अम्मा मेरे बाबा से मिला दो मुझको, फूफी अम्मा मेरे बाबा से मिला दो मुझको। शुक्र अल्लाह का मुश्किल हुई आसान मेरी, शुक्र अल्लाह का मुश्किल हुई आसान मेरी। कट गए कैद के दिन, आ गई रुखसत की घड़ी, अब सफ़र खैर से गुजरे ये दुआ दो मुझको। कब से बेचैन हूँ, सूरत तो दिखा दो मुझको, फूफी अम्मा मेरे बाबा से मिला दो मुझको, फूफी अम्मा मेरे बाबा से मिला दो मुझको। मांगिए अब न
दुआ मांगिए अब न दुआ ये मेरे जीने के लिए मांगिए अब न दुआएं मेरे जीने के लिए देखिए आ गए बा मुझे लेने के लिए किबला रुक गए कि पुपी जान लिटा दो मुझको कब से बेचैन हूँ सूरत तो दिखा दो मुझको पुपी अम्मा मेरे बाबा से मिला दो मुझको पुपी अम्मा मेरे बाबा से मिला दो मुझको या हुसैन 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 हैया ला खैरुल अमल 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 हैया ला हैया ला खैरुल अमल हैया ला खैरुल अमल हैया ला हैया ला अला खैरुल अमल या हुसैन 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 हैया ला हुसैन या 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 हुसैन नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना
तंग गलियां शाम दिया है शाम दिया मैं विच दरबार दे जावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां शाम दिया है शाम दिया मैं विच दरबार ते जावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां मैं तो तेरी पाक रसूल दिया मैं बचड़ी पाक बतूल दिया मजाई हसन हुसैन दिया नज अमल बनी हिल दचैल दिया मैनू जाफर तैयार दिया मैनू जाफर तैयार दिया सैयदीन तो बचड़े वार दिया दी हस दे पाक है दी हस दे पाक इमाम दिया जिडकी ते कौल निभावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग पाकड़ियां वीर तिलाशों ते तंग गलियां है नाना मैं दिसैन कसम खावे तंग गलियां है नाना तंग गलियां पाकड़ियां वीर दिलाशों ते तंग गलियां है नाना तंग गलियां मेडिसन कसम खावे नाना तंग गलियां तेरी उम्मत नाना शाम दे विच है नाना तंग चाहे जुल्म दे पत्थर बरसावे नाना तंग गलियां है खोली रांगी सात के दर पे मैं पवे शाम से शाम हो जावे है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां नहीं उजड़न दा मैनू गम कोई है बस वीर तेरा बच जा मैं तो तेरी पाक रसूल दिया मैं बचड़ी पाक बतूल दिया मैं जाई हसन हुसैन दिया जो अमल बनी चैल दिया मैनू जाफर तैयार दिया मैनू जाफर तैयार दिया सैयदीन ते बचड़े वार दिया दी हस दे पाक है दी हस दे पाक इमाम दिया जिडकी ते कौल निभावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां शाम दिया है शाम दिया मैं विच दरबार ते जावांगी तेरा इस्लाम बचावांगी नाना तंग गलियां है नाना तंग गलियां है वीरा पुत्र भतीजियां तो तंग गलियां है नाना
हो गई आज जुदा मैं है वीरा पुत्र भतीजियां तो हो गईया हो गई आज जुदा में सारे सैयद एक 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 करके चली करबल विच कोहा में गल रसिया हथ विच हथ कड़िया गल रसिया गल रसिया हथ विच हथ करिया ते सर विच खाके शिफा में इस्लाम दी सिर पे विच करबल इस्लाम दी सर पे विच करबल इस्लाम दी सर पे विच करबल ते चलिया पाक रिदा में मैं दो तंग गलिया नाना तंग गलिया नाना तंग गलिया अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा हाय परदेस में रह गई है बहन हाय परदेस में रह गई है बहन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा बलवाए आम है सर पे चादर नहीं बलवाए आम है सर पे चादर नहीं भाई के खून से सुर्ख हुई ये जमीन भाई के खून से सुर्ख हुई ये जमीन हाय बांधी गई बाजुओं में रसल हाय बांधी गई बाजुओं में रसल हाय परदेस में रह गई है बहन हाय परदेस में रह गई है बहन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा अस्सलामु अलैका या सैयदा हर मुसीबत को तन्हा उठा
जाती हूँ मैं, हर मुसीबत को तन्हा उठाती हूँ मैं, मुझको रुखसत करो शाम जाती हूँ मैं, मुझको रुखसत करो शाम जाती हूँ मैं, ताज़ियानों से जख्मी है मेरा बदन, ताज़ियानों से जख्मी है मेरा बदन, हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, बलवाए आम है सर पे चादर नहीं, बलवाए आम है सर पे चादर नहीं, भाई के खून से सुर्ख हुई ये जमीन, भाई के मुँह से सुर्ख हुई ये जमीन, हाय बांधी गई बाजुओं में रसन, हाय बांधी गई बाजुओं में रसन, हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय परदेस में रह गई है बहन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अंजुमन गुलजार अहल से दस्तबस्ता गुजारिश है कि वज़ा खाने में तशरीफ़ ले आए और नौखानियों सीना दनी बर्पा करें। धीरे धीरे लोग अंजुमन गुलजार अहले बैत के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आए। अंजुमन गुलजार अहले बैत के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आए। अर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत, अर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत, अर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे
अर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत। अर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत। ये क्या हुआ हुसैन का कुनबा लाशा हुसैन का तड़पे ना क्यों जमीन पर। लाशा हुसैन का सीने पर सोने वाली सकीना सिर है।
बिखरा के सर के बाल पीटो सरों को मोमिनो बिखरा के सर के बाल बेवा हसन की और लुबाबा सीर है ये क्या हुआ हुसैन का कुनबा सीर है लंगर कमर में और है पैरों में बेड़िया लंगर कमर में और है पैरों में बेड़िया बीमार करबला मेरा मौला सीर है ये क्या हुआ हुसैन का कुनबा सीर है बेचैन रूह फातिमा ज़हरा है इसलिए बेचैन रूह फातिमा ज़हरा है इसलिए शहज़ादियाँ असीर है फिज़ा सीर है ये क्या हुआ हुसैन का कुनबा सीर है जिब्रील रोए अर्श पर सुनते ही ये खबर जिब्रील रोए अर्श पर सुनते ही ये खबर ज़हरा मुस्तफा का घराना सीर है ये क्या हुआ हुसैन का कुनबा सीर है यावर बयान हो भला कैसे वो बेकसी यावर बयान हो भला कैसे वो बेकसी हर एक 3 रोज का तशना सीर है ये क्या हुआ हुसैन का कुनबा सीर है फरिशे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत 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 फरिशे
हाय ये किसका है बेटा बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए। खूफियों से शाम वाले कह रहे थे देख लो, खूफियों से शाम वाले कह रहे थे देख लो, मुर्तज़ा का है ये पोता बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए। ज़ैनबो कुलसूम कहती थी मेरे साजाद को, ज़ैनबो कुलसूम कहती थी मेरे साजाद को, इस तरह देखेगी दुनिया बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए। नुसरते दीने खुदा के वास्ते अब शाम तक, नुसरते दीने खुदा के वास्ते अब शाम तक, है इसे काटो पचलना बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए। करबला के बाद से दिल में गम असीरी का लिए, करबला के बाद से दिल में गम असीरी का लिए, चल दिया रोता तड़पता बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए। जो नहीं पहचानते थे फिर भी कहते थे यही, जो नहीं पहचानते थे फिर भी कहते थे यही, है बशर कोई ये अच्छा बेड़िया पहने
करता था राते कैद में, बेकरारी में बसर करता था राते कैद में। किस तरह आराम करता बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए। कैद में रोती थी पुपियाँ देख कर बीमार को, कैद में रोती थी पुपियाँ देख कर बीमार को। जिस घड़ी करता था सजदा बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए। याद कीजिए तो जरा यार वर्ग में सज्जाद को, याद कीजिए तो जरा यार वर्ग में सज्जाद को। शाम तक चलना पड़ा था बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, बेड़िया पहने हुए, चल रहा है कौन रास्ता